नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। हम आपके लिए यहाँ पर हिंदी का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर के आए हुए हैं, जिसको हम हिंदी का यहाँ पर संपूर्ण हिंदी के नाम से जानेंगे, ठीक है। इसको संपूर्ण हिंदी व्याकरण के नाम से जानेंगे क्योंकि इसमें सभी ग्रामर को यहाँ पर मिक्सअप करके आपको लाया गया है। तो आप सभी देखिए हिंदी में जो आपको 15 नंबर का प्रश्न आएगा उस 15 में आपको 15 आ जाए, इसके लिए सिर्फ ये जो प्रैक्टिस सेट है उसको यदि आप देख लीजिएगा और जितना यहाँ पर ग्रामर हमने सेक्शन दिया है उसको देख लीजिएगा, जो कि बहुत ही सरल भाषा में है। ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता में जो प्रश्न आए हुए हैं उसको यहाँ पर हमने लेकर के बनाया है। इसलिए चाहे आप एसएसटी के शिक्षक हो, भाषा के शिक्षक हो, साइंस के या 1 से 5 के शिक्षक हो, सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण है। और सभी लोग यहाँ से हिंदी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हिंदी आपका जेसीईआरटी जैक की किताब में जो प्रश्न मुहावरा या विशेषण इस सबसे पूछा गया है उसी को हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है, एक्स्ट्रा एक भी प्रश्न नहीं है। इसलिए सभी प्रश्न इसका महत्वपूर्ण है। आप सभी कम प्रश्न दे करके अधिक सफलता हासिल करना चाहते हैं तो जेसीईआरटी जैक का किताब ही है जो आपको सफलता दिला सकता है। और अगर उसको पढ़ते हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़ते हैं तो उसका सारा नोट्स हमने यहाँ पर बना दिया है जो कि आप डेली देख भी रहे हैं। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपका एडमिशन किया जाता है, और साल चेंज होने पर सिर्फ 100 रुपये आपका जो है यहाँ पर मंथली 100 रुपया यहाँ जो है आपको वार्षिक प्रीमियम की राशि ली जाती है, जो कि अभी आप सभी से लिया जा रहा है। जो शिक्षक पहले से एडमिशन लिए हुए हैं वो वार्षिक प्रीमियम की राशि जल्द से जल्द 100 रुपया जमा कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आप 2025 में सारी सुविधाएं आपको दी जा सके। जिनका 2024 में एडमिशन हुआ है सिर्फ वे ही शिक्षक यहाँ पर राशि जमा करेंगे, जिससे 2025 में आपको सारी सुविधाएं हम दे सकें, ठीक है। चलिए देखिए, राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है आपको बताना है, ठीक है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है आपको बताना है, ठीक है। देखिए राम, ये राम है, किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो राम क्या चीज़ है, इसमें संज्ञा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और आया है सुंदर।
सुंदर क्या है? तो ये सुंदर जो है ये आपका विशेषता है। ये क्या है? विशेषता। तो राम की विशेषता है कि वो सुंदर है। राम की विशेषता है कि वो सुंदर है। ठीक है, तो जो सब राम की विशेषता बता रहा है, राम की विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर। ठीक है, तब देखिए जो सब राम संज्ञा है, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण। जो शब्द संज्ञा क्या या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो राम देखने में सुंदर है, इसमें सुंदर क्या चीज़ है? विशेषण है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर? चलिए देखिए, वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है? वह झगड़ालू आदमी है, इसमें विशेषण कौन है? देखिए यहाँ पर वह क्या चीज़ है? संज्ञा के बदले में आया हुआ शब्द है। अगर राम रहता, श्याम रहता, तो ये सब क्या होता? ये संज्ञा होता। लेकिन संज्ञा को छोड़ करके अगर संज्ञा के बदले में जो शब्द आ रहा है तो वह आ रहा है। वह, तो ये सर्वनाम है। ये क्या है आपका? सर्वनाम है। वह सर्वनाम है। और उसकी विशेषता क्या है? वह का विशेषता क्या है? कि झगड़ालू है। झगड़ालू ये विशेषता है। देखिए, लड़ना झगड़ना ये सब विशेषता है। ठीक है, तो जो सर्वनाम की भी विशेषता बताएगा तो उसको क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। जो सर्वनाम की भी विशेषता बताएगा उसको क्या कहेंगे? विशेषण। जो संज्ञा की भी विशेषता बताएगा उसको क्या कहेंगे? विशेषण। तो वह झगड़ालू आदमी से विशेषण कौन है? तो विशेषता झगड़ालू है, इसलिए यह विशेषण है। ठीक है, तो झगड़ालू इसमें विशेषण है। क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झगड़ालू। वह क्या चीज़ हो जाएगा? वह जो है आपका संज्ञा हो जाएगा, वह जो है आपका विशेषण हो जाएगा। वह जो है आपका यहाँ पर सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सर्वनाम है। और झगड़ालू क्या चीज़ है? आपका विशेषण है। और आदमी भी क्या चीज़ हो जाएगा? यहाँ पर संज्ञा के सेंस में चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है? रमेश 2 किलोग्राम टमाटर लाया, इसमें विशेषण कौन है? ठीक है, तो रमेश ये संज्ञा शब्द हो गया, ये संज्ञा शब्द हो गया। 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम यही विशेषता है, विशेषता है। और टमाटर क्या चीज़ है आपका? यहाँ पर संज्ञा के सेंस में चला जाएगा। ठीक है, और लाना क्या चीज़ है? लाना यहाँ पर क्रिया के सेंस में चला जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए, तो रमेश लाया, क्या लाया? रमेश का विशेषता है कि 2 किलोग्राम टमाटर लाया, तो 2 किलोग्राम। तो ये 2 किलोग्राम जो है आपका विशेषण है। 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 2 पेन, 3 पेन, ये सब विशेषण है। ठीक है, तो 2 किलोग्राम इसमें विशेषण होगा। ठीक है, तो 2 किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी होगा। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ठीक है, देखिए, राम, राम, ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। राम किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए किस में जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। मोहन ये भी किसी विशेष व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। रहीम ये भी व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन अगला जो है, देखिए लिखा हुआ है आपको पुरुष, क्या लिखा हुआ है? पुरुष। ठीक है, तो पुरुष ये पूरे पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। पुरुष में राम भी आएगा, मोहन भी आएगा, रहीम भी आएगा। तो जिससे पूरे पुरुष जाति का बोध होता होगा उसको हम लोग पुरुष जाति यानी जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। तो पुरुष जो है यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा। किसी का भी नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता है। क्लियर हो गया? राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखिए जो पढ़ते हैं उनके लिए नोट्स जहाँ जरूरी होता है वहाँ बना हुआ है। पुरुष से पुरुष जाति का बोध होता है, अतः पुरुष जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। जिनको भी दिक्कत होता है, देखिए आपको बहुत सारी सुविधाएं दी गई है, आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और जिसमें वीडियो देख रहे हैं उसमें कमेंट आप अवश्य करते चलिएगा। ठीक है, आपको सारा सब्जेक्ट का यहाँ हम इस तरह से इस कदर आपको सब तैयारी करवा रहे हैं जिससे कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये चीज़ नहीं देखें। सिर्फ आपको आवश्यकता है डेली जुड़ करके देख लेने के लिए, या नहीं भी जुड़ पाते हैं तो आपका जो ग्रुप बनाया गया है उस ग्रुप पर जा करके डेली देख लिया कीजिएगा कि आज क्या पढ़ाई हुआ है। दिक्कत हो बात कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, घाट घाट का पानी पीना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? ठीक है, घाट घाट का पानी पीना, बहुत बार लोगों से सुने होते हैं कि ये आदमी जो है घाट घाट के पानी पिया हुआ है। इसका मतलब क्या है? रोजगार का नए अवसर तलाशना, अत्यंत लज्जित होना, तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, अनेक लोगों से मिलना। ठीक है, घाट घाट का पानी पीने का मतलब होता है तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना। आप जितना ही जगह जाइएगा, जितना ही संघर्ष कीजिएगा, उतना ही घाट घाट का पानी पीजिएगा, मतलब तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना होता है। तो घाट घाट का पानी पीना मतलब तरह तरह का अनुभव प्राप्त करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा,
तरल का विलोम शब्द है, तरल का विलोम शब्द क्या होगा? ठोस होगा, और ठोस होगा, द्रव होगा या गैस होगा। ठीक है, तो तरल, देखिए तरल मतलब क्या हो गया? तरल मतलब लिक्विड हो गया, लिक्विड। ठीक है, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? सॉलिड। लिक्विड का सॉलिड मतलब ठोस होगा, तरल का ठोस होगा। ठीक है, तरल का ठोस होगा, सॉलिड होगा। क्लियर हो गया? राम सच्चा आदमी है, यह किस प्रकार का विशेषण है? देखिए, विशेषण का भेद आप याद रखिएगा। विशेषण का भेद आपको ऐसे दिखेगा, विशेषण इसका टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, विशेषण का सब टॉपिक आपको पढ़ा दिया गया है, जो कि है अब यहाँ पर सब चैप्टर से आपको मिक्स करके आपको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर रखे हैं कंप्लीट नोट्स। ठीक है, कंप्लीट नोट्स, या इसी को हम लोग कहेंगे हिंदी संपूर्ण व्याकरण को लेकर के आते हैं, जिसमें सभी चीज़ मिला हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका तैयारी आप जरूर कीजिएगा, जरूर देखिएगा ना। राम सच्चा आदमी है, यह किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, देखिए गुणवाचक विशेषण का मतलब क्या होता है कि वैसा विशेषण जिसमें कुछ गुण बताया जा रहा हो। गुण में जैसे अच्छा, बुरा, सच्चा, झूठा, बेईमान, ईमानदार, ये सब गुण है। अगर गुण बताया जा रहा है तो गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में देखिए संख्या बताया जाता है, जैसे 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, 2 पेंसिल, 4 पेंसिल, 5 पेंसिल, यहाँ पर हो गया आपको और आप कर सकते हैं इसमें, जैसे 2 चॉकलेट, 4 चॉकलेट, ऐसे। तो इसमें संख्या बताएगा। और परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है? मात्रा बताया जाता है, मात्रा, परिमाण बताया जाता है, जैसे 2 केजी, 3 केजी, 4 लीटर, 5 लीटर, ये हो गया। ठीक है, और सार्वनामिक विशेषण में उपाधि दिया जाता है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं इसमें कौन सा विशेषण जाएगा। अब आप समझ गए, राम सच्चा आदमी है, यह किस प्रकार का विशेषण है? देखिए सच्चा आदमी, सच्चा विशेषण तो यही है, राम तो संज्ञा है, सच्चा विशेषण है। तो विशेषण सच्चा, सच्चा क्या चीज़ है? गुण है, किसी आदमी का गुण है। तो राम का गुण है कि वह सच्चाई पर रहता है, तो गुण है, इसलिए कौन सा विशेषण में जाएगा बताइए आप सभी? गुणवाचक विशेषण में जाएगा। तो राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, इमली खट्टा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है, इमली खट्टा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? देखिए इमली का गुण है, इमली का क्या गुण है? खट्टा होना। इमली का गुण खट्टा होना है, इसलिए ये खट्टा क्या है? गुण है। किसका? इमली के बीज का ही गुण है कि वो खट्टा होता ही है। तो इसको हम लोग किस में डालेंगे? गुणवाचक विशेषण में डालेंगे, गुणवाचक विशेषण में डालेंगे। ठीक है, वह बीमार है, यह किस प्रकार का विशेषण है? वह बीमार है, यह किस प्रकार का विशेषण है? वह सर्वनाम हो, वह जो है आपका वह क्या हो गया? आपका सर्वनाम हो गया। अब बीमार, बीमार क्या चीज़ है? उसका गुण है, बीमार का गुण है, यह गुण है कि कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो ये गुण में जाता है। ठीक है, ये सार्वनामिक में नहीं जाएगा, संख्यावाचक में नहीं जाएगा, गुणवाचक में यानी परिमाण में भी नहीं रहेगा। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। बुढ़ापा में संज्ञा है, बुढ़ापा में संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है बताना है आपको। ये जेटेट का पूछा गया प्रश्न है, ये जेटेट का पूछा गया प्रश्न आपका है। ठीक है, जातिवाचक, भाववाचक, स्पर्शवाचक या व्यक्तिवाचक, ये प्रश्न आता है। ठीक है, देखिए तो वैसी संज्ञा जिसको सिर्फ हम अनुभव कर सकें, किसी को कुछ बता नहीं सकें। और वैसी संज्ञा जिसमें उसकी अवस्था को बताया जाता हो। अवस्था, अवस्था में देखिए आ जाएगा आपको बुढ़ापा, जवानी, नौजवान, बच्चा, ये सब अवस्था, जो अवस्था को बताएगा वो आपको भाववाचक संज्ञा में जाएगा। किस में जाएगा? भाववाचक। देखिए भाववाचक से एक प्रश्न संज्ञा के अंतर्गत बहुत बार निकल के आया है, हो सके कि आपके एग्जाम में आ जाए, याद रखिएगा। तो बुढ़ापा जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपको नोट्स बना भी दिए हैं। जिस शब्द से किसी भी अवस्था का बोध होता है, जैसे बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, नौजवान, यह सभी जो है भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। चादर के बाहर पैर पसारना, चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? खूब कमाना, आय से अत्यधिक व्यय करना, सेखी भगाना, अत्यधिक व्यय करना। ठीक है, तो चादर के बाहर पैर पसारना मुहावरा का सही अर्थ है आय से अधिक व्यय करना। आय से अधिक व्यय करना इसका अर्थ होता है। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। निकास का विलोम शब्द क्या है? निकास का विलोम शब्द क्या है? बाहर, निर्मय, प्रवेश, कोई नहीं। ठीक है, निकास माने बाहर निकालना,
तो इसका विलोम या उल्टा होगा प्रवेश। क्या होगा? प्रवेश। राइट आंसर प्रवेश होगा। ठीक है। राम मोटा लड़का है, यह किस प्रकार का विशेषण है? राम मोटा लड़का है, यह किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है। देखिए राम है और राम का यहाँ पर गुण है, ये गुण है कि वो कैसा है? मोटा है। कैसा है? मोटा है। ठीक है। तो ये गुण बता रहा है, राम का गुण। राम का गुण, जैसे अगर राम को आप देखें, कहें कि यह अच्छा लड़का है, तो राम का गुण है कि अच्छा है? राम है और यहाँ पर लिख दे खराब लड़का है, तो राम का गुण है कि खराब है? राम, और यहाँ लिख दे सच्चा लड़का है, तो सच्चा ये गुण है राम का। उसी तरह से मोटा, तो ये राम का गुण है कि वो मोटा है? तो ये गुणवाचक में आप इसको डालिएगा। ठीक है। वह 2 लीटर पेट्रोल बेचा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? वह 2 लीटर पेट्रोल बेचा है, यह किस प्रकार का विशेषण है? देखिए 2 लीटर, ये क्या बता रहा है? मात्रा बता रहा है। ये क्या बता रहा है? परिमाण बता रहा है, परिमाण। तो जिसमें परिमाण बताएगा, जिसमें क्या बताएगा? जिसमें परिमाण बताएगा उसको परिमाण वाचक विशेषण में डालिएगा। ठीक है, परिमाण वाचक विशेषण में। इसलिए किस में जाएगा? परिमाण वाचक विशेषण में जाएगा। ठीक है। 2 लीटर, 2 केजी, 4 लीटर, ये सभी जो है परिमाण वाचक में चले जाएंगे। ठीक है। वह 5 पुस्तक खरीदा, यह किस प्रकार का विशेषण है? वह 5 पुस्तक खरीदा, ये किस प्रकार का विशेषण है? ठीक है। देखिए यहाँ 5 पुस्तक, ये संख्या बता रहा है। पुस्तक की संख्या बता रहा है। पुस्तक की संख्या, पुस्तक क्या बोली है? 5 गो। पुस्तक का संज्ञा, पुस्तक को यहाँ पर तौला नहीं जा रहा है, 5 केजी नहीं कहा जा रहा है। तो जिसमें तौला, नापा, मापा जा रहा होगा तो वो परिमाण बताया, इसलिए परिमाणवाचक। लेकिन जिसमें केवल संख्या बताया तो उस संख्या वाचक में जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संख्या वाचक विशेषण। जैसे 5 पुस्तक, 2 पुस्तक, 10 पुस्तक, 5 पेन, 4 पेन, 10 पेन, 2 पेंसिल, 4 पेंसिल, 10 पेंसिल, 2 बाल्टी, 4 बाल्टी, 5 बाल्टी, ये सभी संख्या को बता रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण में जाते हैं। ठीक है। निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? निम्न में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? ठीक है। गाय, इससे पूरे गाय जाति का बोध होता है। अगर गाय का नाम देता टम्मू, कम्मू, लम्मू, तो ये व्यक्तिवाचक में जाता, लेकिन गाय से पूरे गाय जाति का बोध हो रहा है, इसलिए गाय जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, पर्वत का नाम नहीं दिया हुआ है, पर्वत क्यों लिखा हुआ है, तो पूरे पर्वत जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जातिवाचक है। पंखा, पंखा का नाम नहीं दिया हुआ है, इसलिए यह जातिवाचक में चला जाएगा। अगला क्या है? हिमालय। देखिए हिमालय, तो हिमालय क्या है? ये पर्वत का नाम दिया हुआ है, पर्वत का नाम दे दिया गया स्पेशल। तो जिसमें किसी का स्पेशल नाम दे दिया तो वो जातिवाचक नहीं होगा, वो जातिवाचक नहीं होगा, ये व्यक्तिवाचक है। ठीक है। तो हिमालय क्या है? व्यक्तिवाचक है। तो आपसे पूछा था जातिवाचक नहीं है, तो गाय जातिवाचक है, पर्वत जातिवाचक है, पंखा जातिवाचक है, हिमालय जातिवाचक नहीं है। तो यही पूछा है कौन जातिवाचक नहीं था? राइट आंसर डी, हिमालय जातिवाचक नहीं है। ठीक है। अगला देखिएगा, बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ है। बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? आपको बताना है। अब तब होना, कोसों दूर होना, गुदड़ी का लाल होना, ईद का चांद होना। तो बहुत बार आप देखे होंगे बहुत दिन बाद दिखाई देना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? ईद का चांद होना। बोले अरे वो तो ईद के चांद हो गई हो, वो तो ईद के चांद हो गए हो, मैंने बहुत दिन उसे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है भैया, बहुत दिन बाद दिखाई दिया, तब कहेगा अरे ईद का चांद हो गया था। ठीक है। चलिए प्रश्न ये आया हुआ है। सभी प्रश्न देखिए यहाँ आपको विभिन्न राज्यों के जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उसमें पूछे जा रहा है, उसको देखिए हम आपके लिए यहाँ पर कलेक्ट करके लाते हैं। ठीक है। और अभी तो जितना जैक एग्जाम ले रहा है उसमें आप देखिएगा यहाँ से 80% प्रश्न हमारा नोट्स से ही आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा है। ये आप देख लीजिएगा कभी भी तो वो आप मिलाइएगा, या जो शिक्षक जुड़े हुए देख भी रहे होंगे, तो आप अगर सही ढंग से जो पढ़ें वो तो जरूर, जो खाली ले करके नहीं पढ़ें तो उनसे हम क्या कह सकते हैं? नहीं कुछ कह सकते हैं। लेकिन अभी भी आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है और एक आकलन का एग्जाम हुआ है अबर आकलन 2, आप उसको ले करके मिला लीजिएगा। आपको नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा कि सर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है। जो जैक का एग्जाम आपको अगर क्रैक करना है तो इसी चैनल से ही जुड़ना पड़ेगा आपको, ये आपको हम कन्फर्म बता दे रहे हैं। ठीक है। आप कहीं भी हैं, यहाँ से 500 रुपये खर्च करके एक बार जरूर जुड़ करके पढ़ के जाइएगा, नहीं तो आपको धोखा होगा, एकदम फिक्स आपको बता रहे हैं। ठीक है। तो चंचल का क्या होगा? चंचल का विलोम शब्द जंगम, दंगल, प्रारंभ या स्थिर। ठीक है। चंचल का क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। चंचल बहुत ऊपर नीचे इधर उधर करते रहता है, कभी स्थिर नहीं रहता है, तो उसी का हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। नमक शब्द से विशेषण बनेगा, नमक शब्द से विशेषण बनेगा। ठीक है। देखिए ये प्रश्न हर किसी राज्य में पूछा है शिक्षक पात्रता परीक्षा में एक बार। ठीक है।
नमक शब्द से विशेषण बनेगा नमकीला, नमकीन, नमन या कोई नहीं। ठीक है, तो नमक शब्द से जो विशेषण बनेगा वो आपका बनेगा नमकीन। क्या बनेगा? नमकीन बनेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा यहाँ पर। अपमान शब्द से विशेषण बनेगा, अपमान शब्द से विशेषण बनेगा। प्रश्न पूछा हुआ है, सब यहाँ शिक्षक पात्रता परीक्षा छपा हुआ प्रश्न है, एक भी देखना मत भूलिएगा। अपमान से अपमानीय, अपमानित, अपशकुन या कोई नहीं। ठीक है, अपमान शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? अपमान शब्द से जो विशेषण बनेगा वो आपका होगा अपमानित। क्या होगा? अपमानित। ठीक है, धन शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? धन शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? धनी, धनाढ़, धनवान या कोई नहीं। ठीक है, तो धन शब्द से जो विशेषण बनेगा वो आपका होगा धनवान। धनवान शब्द आपने सुना होगा। ठीक है, सुरेश ने कहा मनोज अब जवानी की ओर जा रहा है। इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? इस वाक्य में भाववाचक शब्द कौन है? प्रश्न ये भी पूछा गया है यूपी टेट में। ठीक है, इसीलिए हमने प्रश्न इस तरह से लिख लिख के बनाया है। आप किसी को कम मत आकिएगा, सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मनोज, सुरेश, जा रहा है या जवानी। ठीक है, तो देखिए मनोज ये तो नाम है, मनोज नाम है, तो ये आपको क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, सुरेश भी नाम है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जा रहा है ये क्या है? क्रिया है। बच्चा जवानी, तो जवानी अवस्था को बताता है, जो अवस्था को बताता है वो यहाँ पर भाववाचक शब्द होता है, इसलिए जवानी भाववाचक शब्द है। देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए रहते हैं उससे भी आप प्रश्न को पकड़ सकते हैं, इसलिए अगर दिमाग को तेज रखिएगा, दिमाग को क्लीन रखिएगा तो आपको ऑप्शन पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अगला है थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? थाली का बैगन होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कष्ट देना, जिसका अपना कोई विचार नहीं हो, उद्वार होना, व्यंग्यवचन बोलना। ठीक है, देखिए बैगन को देखते हैं ना, बैगन को कभी इधर होता है, कभी इधर पलट जाता है, कभी इधर पलट जाता है, कभी इधर पलट जाता है, मतलब उसका अपना कोई विचार नहीं, वो जिधर मन तिधर किसी के सुने पर चला जाएगा। ठीक है, तो थाली का बैगन होने का मतलब है जिसका अपना कोई विचार ना हो, उसको थाली का बैगन हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। दीर्घायु का विलोम शब्द क्या होगा? अल्पक, सर्वायु, मोच या अल्पायु। ठीक है, दीर्घायु मतलब कि जो लंबा समय तक जिंदा रहे, जो लंबा समय तक जिंदा रहता है उसको दीर्घायु कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? दीर्घायु। लेकिन जो दीर्घायु जो लंबा समय तक और जो कम समय तक, अल्प समय तक जिंदा रहा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? अल्पायु। तो दीर्घायु का अल्पायु होगा। दीर्घायु का क्या होगा? अल्पायु राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नहीं दिया गया है लेकिन आप अल्पायु डी इसका राइट आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या है? मूर्खतापूर्ण व्यवहार, लज्जित होना, मूर्ख में थोड़ा समझदार, कोई नहीं। ठीक है, तो अंधों में काना राजा का अर्थ है कि मूर्ख में थोड़ा सा समझदार कोई व्यक्ति का होना। ज़्यादा मूर्ख आदमी है तो उसमें एक आध समझदार व्यक्ति का होना, वही है अंधों में काना राजा। ठीक है, अगला है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या है? सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना अहित करना, कोई नहीं। ठीक है, अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का सही अर्थ है अपना स्वार्थ पूरा करना, अपना काम पूरा करके अलग हो जाना, यानी अपना स्वार्थ पूरा करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का क्या अर्थ है? सबसे अलग रहकर काम करना, अपना स्वार्थ पूरा करना, स्वयं अपना हित करना या कोई नहीं। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मुहावरा का सही अर्थ है सबसे अलग रह करके काम करना, सबसे अलग रह करके काम करना। ठीक है, राम मोबाइल चोरी करके भागा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? राम मोबाइल चोरी करके भागा है, रेखांकित शब्द में कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द कौन है? मोबाइल। अब बताना है कि मोबाइल कौन सी संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए मोबाइल से पूरे मोबाइल जाति का बोध हो रहा है, पूरे मोबाइल जाति का बोध हो रहा है, इसलिए मोबाइल जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर यह मोबाइल का नाम दे देता रेडमी नोट 4 मोबाइल, या देता सैमसंग मोबाइल, या देता वीवो मोबाइल, तो ये देखिए नाम दे रहा है, नाम अगर नाम देता तो ये सब किस में जाता? व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, व्यक्तिवाचक में। लेकिन केवल मोबाइल लिख रहा है तो पूरे मोबाइल जाति का बोध हो रहा है, इसलिए इसको आप जातिवाचक संज्ञा में डालेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को? क्लियर हो गया ना? अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? कुल्हाड़ी से पैर काट लेना, अपना नुकसान स्वयं ही करना, पैरों से असंभव कार्य करना, कठिन कार्य करना। ठीक है, अपने पैरों कुल्हाड़ी मारना का सही अर्थ है अपना नुकसान स्वयं ही करना, अपना नुकसान स्वयं ही करना। ठीक है, चलिए अगला देखिए। लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? लिखित का विलोम शब्द क्या होगा? पुरोहित,
अलिखितीय, मौखिक या पुरातन। देखिए अभी जो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार लिखित का विलोम शब्द मौखिक होगा, मौखिक होगा, ये राइट आंसर है। लेकिन अगर इसका विलोम शब्द अगर मौखिक न दे करके अगर कभी ये भी देता अलिखित, तो ये भी चलेगा, लिखित का अलिखित कहीं कहीं मिला है, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। इसलिए आप यहाँ ऑप्शन के अनुसार मौखिक करेंगे, अगर मौखिक नहीं रहेगा अलिखित रहेगा तो अलिखित को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अलिखित कहीं नहीं है, अलिखितीय है, ये नहीं होगा, ठीक ना। चलिए इस तरह से आप देखिए, आपको डेली हम यहाँ पर कभी एसएसटी और जीएस का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, कभी हिंदी का करवा रहे हैं, कभी सीडीपी का करवा रहे हैं, कभी कभी आपको यहाँ पर जो है आपको मैथ का डेली चल रहा है। तो एक सुबह में 5:30 बजे आपका क्लास चल रहा है, एक शाम को 6:30 बजे क्लास चल रहा है। तो आप दोनों क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा और सिर्फ 500 रुपये में यह क्लास से जो सारा नोट्स पीडीएफ के लिए जुड़ जाइएगा। आपको 2025 तक के लिए कोई भी राशि फिर नहीं दे होगी, ठीक है। और जो शिक्षक 2024 में जुड़े हैं उनसे मेरा आग्रह नम्र निवेदन होगा कि वे 100 रुपये की राशि आज या कल तक में जमा कर देंगे। धन्यवाद।